Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 3 of exercise 7.1 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. तो ध्यान से देखें क्या बोल रहे हैं, AD और BC, ये साइड AD और ये साइड BC इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर्स भी हैं. इक्वल मींस उनकी लेंथ इक्वल है, AD इक्वल टू BC है, और परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. किस पे बना रहे हैं? टू ए लाइन सेगमेंट AB. ये जो लाइन सेगमेंट है AB, AD भी इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, इस साइड से देखेंगे, और ये जो BC है ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है इस सेम लाइन सेगमेंट AB पे. ओके, सो ये गिवन है. शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. आपको शो करना है कि ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है. देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे CD बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. कौन कर रहा है? CD कर रहा है. किसे कर रहा है? AB को. तो AB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. दैट मीन्स आपको शो क्या करना है, AB को अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट O पे. तो AB बाइसेक्ट हो रहा है मीन्स OB इक्वल टू OA. ये आपको प्रूव करना है. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन में ये देख लेते हैं कि यहाँ पे CD बाइसेक्ट AB लिखा है ना. अगर आपने इसे रॉन्ग वे में जज कर लिया, आप कर लोगे AB बाइसेक्ट CD, तो आप CD को बाइसेक्ट मत कर देना कि OC इक्वल टू OD. तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ये पैसिव वॉइस में है. CD बाइसेक्ट्स AB. CD बाइसेक्ट कर रहा है और AB को बाइसेक्ट कर रहा है. तो जिसे बाइसेक्ट कर रहा है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे AB बाइसेक्ट हो रही है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में. तो प्रूफ क्या करना है? OB इक्वल्स टू OA. ये आपको प्रूफ करना है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है. गिवन में आपको है AD और BC दो इक्वल लाइन सेगमेंट है, इनकी लेंथ इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर्स हैं लाइन सेगमेंट AB पे. दैट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो दो चीजें गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री वाला और एक दोनों की साइड्स इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की. ठीक है, तो आपको CD बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मींस OA इक्वल टू OB. अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि AB इज बाइसेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको देखो क्वेश्चन करना होता है ज्योमेट्री में, सबसे पहले टारगेट सेट कर लो आपने करना क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे OA इक्वल टू OB प्रूफ करना है. और आपको दिख रहा है ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी. एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ये ऑरेंज वाला OBC और एक ट्राइंगल ये OAD. इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो बाय CPCT आपका जो ये OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं एंड देन टू प्रूव. सो गिवन हो गया आपके पास AD एंड BC आर इक्वल, दैट इज AD इक्वल टू BC, और परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, ऊपर वाले में आपका एंगल ये हो गया एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO. तो एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO. ये क्या है, बोथ है आपके पास 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो गिवन क्योंकि परपेंडिकुलर्स गिवन है, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है. नेक्स्ट देखो टू प्रूव. तो देखिए आपको प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट करिए AB को. जो CD लाइन है ये वाली लाइन इस AB लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करिए. AB लाइन को, दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएंगे. दैट इज आपको प्रूफ करना है OA इक्वल्स टू OB. ये आपको प्रूफ करना है. अब हम देखते हैं प्रूफ. अब देखिए प्रूफ में जैसे आपको पता है कि जो भी दो ट्राइंगल्स आपको ऑपरेट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों को कंसीडर करके कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हो गए, देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल. एक हो गया आपके पास DOA, ये जो ग्रीन वाला है DOA, एंड ट्राइंगल ये जो ऑरेंज वाला ऊपर कलर किया हुआ है दैट इज BOC. ओके, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक तो AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन. सो राइट डाउन AD इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन. और आपको गिवन है 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल DAO. ये जो वाला एंगल है एंगल A, तो पूरा एंगल का नाम लिख दिया एंगल DAO इज इक्वल्स टू इस वाले एंगल B के इक्वल है, दैट मीन्स पूरा हो जाएगा CBO. और रीजन में क्या हो गया, सिंस ईच 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया. अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, और तो कुछ चीज इक्वल नहीं दिख रही है हमें. तो आपने एक चीज पढ़ी थी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में, जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी बताया था उसमें बताया था जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4.
तो जब दो लाइंस इक्वल इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। रीजन क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे भी तो वही केस है, ध्यान से देखेंगे। ये दो लाइंस है, एक है ए बी और एक है सी डी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो रीजन लिख देंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो राइट डाउन एंगल, ये कौन सा हो गया? DOA। पहले आप सारे ये वाले ट्राइंगल के ले रहे हैं ना, DOA यानी नीचे वाले ट्राइंगल के, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे आप ये वाले इसी एंगल के एंगल्स और साइड्स लिखेंगे। सो ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट में DOA इक्वल्स टू किसके हो गया? इस एंगल के COB। और रीजन में क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो आपने यहाँ देखा कौन सा क्राइटेरिया बनेगा? यहाँ पे एक तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला अगेन एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने कि 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में, जैसे यहाँ AAS है, इसका मतलब ये नहीं कि आप SAA ले लेंगे या कोई भी ऐसे, तो इसी फॉर्म में लिखना है AAS। दिस साइड इज आउटसाइड द एंगल, ये आउटसाइड एंगल में है, इसलिए AAS लेना है आपने। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाएंगे किसके? ट्राइंगल BOC। किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से? बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने दोनों ट्राइंगल्स क्या कर दिए? कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होते हैं यानी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स, वो आपके बाय CPCT इक्वल हो जाते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग साइड है, मतलब जो हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना था? OA इक्वल टू OB, तो OA इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा। और रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये CPCT आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जबकि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके रिमेनिंग साइड्स क्या हो गए? इक्वल। तो OA इक्वल टू OB हो गया, तो OA यानी कि हाफ पार्ट्स इक्वल हो गए। इसका मतलब ये जो बाइसेक्ट कर दिया है, AB साइड इज बाइसेक्टेड। ठीक है, सो राइट डाउन हेंस लाइन, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। तो आपको आंसर उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में था ना, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो CD ने बाइसेक्ट कर दिया AB को, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। और यहाँ पे आपने देखा हमने लाइंस एंड एंगल्स का भी कंसेप्ट यूज कर लिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। AS कॉन्ग्रुएंसी से आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और CPCT से आपने उनकी साइड्स को इक्वल कर दिया, रिमेनिंग साइड को, और वो दोनों बाइसेक्ट हो गए। राइट, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइस, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करिए, सो दैट मेरी डेली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।